अब वो प्रकरण जो होता है ना, ये तो स्वाध्याय फिर भी अपन लोग यानी जो है ना इतना फास्ट करते हैं, नहीं तो गुरु जी के यहाँ तो एक यदि पॉइंट कोई छिड़ गया तो फिर उसके बाद में देखो वो जब तक और गुरु जी खोट खोट के उसको और पूछते हैं तो वो आपस में शंभो सागर जी, महाराज जी लोग, सौम्य सागर जी बहुत खूब विचरते थे। चलिए, गुणस्थान की चर्चा चल रही थी। 14 गुणस्थानों के नाम कौन बताएगा? ये बताएगी आगे वाले। आरोन बताओ, कोई से भी 2-3 बताओ। हाँ, पहला मिथ्यात्व। हाँ, कोई नहीं बोलो। हाँ, साधन। हाँ, अपूर्वकरण, जहाँ से आ रहा है वहीं से बताओ। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व। आपस में नहीं बोलो, तुम नहीं बोलो। हाँ हाँ, और इतने आते हैं। चलो, हाँ पीछे सनाई वाले। हाँ 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 हाँ, असंयत सम्य दृष्टि। हाँ, प्रमत्त विरत के बीच में संयता संयत छोड़ दिया। आपका संयता संयत है ना। हाँ, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनिर्वर्तीकरण, सूक्ष्म साम्राय। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, जोड़ तोड़ से बताया, अच्छा बताया है। ये 14 गुण स्थान में कल अपन ने प्रथम गुण स्थान की चर्चा की, किस प्रकार से जीव अनादि से विपरीत धारणा बनाए हुए है और मिथ्यात्व अवस्था को धारण किए हुए है। यदि चाहें तो हम भी सम्य दृष्टि बन सकते हैं, हम भी अपनी दृष्टि को निर्मल बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा। इसमें 2 चीज़ें मूल होती है। कभी भी आपको कुछ उपदेश ऐसे भी मिलेंगे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन कब होता है? जब उसका पूरा कर्मों की स्थिति अंतर टोड़ा टोड़ी सागर हो जाती है, ठीक है ना, तब वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य होता है। लेकिन अंतर टोड़ा टोड़ी सागर की स्थिति हो जाती है, ये शब्द आप अपने दिमाग में न बैठा के की जाती है। क्या बोला? आप उसको पुरुषार्थ से, क्योंकि दोनों देखो, काल लब्धि और पुरुषार्थ यहाँ पे दोनों हैं। यहाँ पर भी सम्यक दर्शन की महत्ता को प्रकट कर रहा है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से जो हमारे अनादि से बंधे हुए कर्म हैं और जिनकी स्थिति बहुत है, वो किससे कम हो रही है? सम्यक दर्शन से हो रही है। और सम्यक दर्शन किसके द्वारा होगा? हमारे अपने पुरुषार्थ या परिणामों के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए परिणाम और पुरुषार्थ को सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं या लिखा हुआ भी मिलता है अपन को सर्वार सिद्धि आदि में, तो लेकिन उसका अर्थ आचार्य श्री आचार्य भगवान यही कहते हैं कि उसका अर्थ इस प्रकार से लगाना है। इसलिए अपन को काल के भरोसे नहीं बैठना है ना, समय आएगा तो हो जाएगा। तो वहाँ पर आता है कि टोडरमल जी बोलते हैं कि सब चीज़ें में तो तुम काल लब्धि, इसमें सम्यक दर्शन और इसमें व्रत संयम नियम में या इनमें तो काल लब्धि लगात है, और जब तेरा याहू ही श्रद्धान है तो तू भोजन खावन पीवन और इनमें तो तुम अपना श्रद्धान नहीं लगावे बहुरी, ऐसे बोलते हैं। उसमें आता है ना जो ढूंढारी भाषा में, उसमें तुम अपना फिर क्यों ड्रास तोड़ रहा है, क्यों मुंह तक ला रहा है? वो भी जब काल लब्धि आएगी तो उठ के मुंह में चला जाएगा। लेकिन उसमें तो तुम ड्रास तोड़ रहा है और तोड़ के मुंह तक, इधर कान में नहीं ले जा रहा, आंख में नहीं ले जा रहा है ना, इधर नहीं ले जा। पागल आदमी को भी रोटी डालोगे तो वो भी वहां से तोड़ के मुंह में ही लेके जाएगा। बोलो। तो इसलिए इस श्रद्धान को खुद तोडरमल जी भी नहीं
मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि नहीं, तुम पुरुषार्थी बनो और तभी अपना कल्याण हो पाएगा। अब अगला दूसरा गुण स्थान है सासाधन। जैसे पहले भी बताया कि अब यहाँ पहले एक चीज़ और समझ लें कि मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि के सामने तीन अवस्थाएं हो सकती है। कितनी अवस्थाएं हो सकती है? तीन अवस्थाएं हो सकती है। कौन कौन सी बताओ, शशि जी बता देगी। साधन तो उतरने की नहीं, एक मिनट, ये बता तो रही है, अच्छा बताया था, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ना था ना। तीन अवस्थाएं ये थी। बहुत बढ़िया, भाई जी ने बता दिया है कि पहले से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा वो, है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि है, और सम्यक की प्राप्ति किया तो सीधा चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में उसने कुछ नियम भी ले लिए, प्रतिमा आदि ले ली, तो पांचवा गुण स्थान हो गया, ठीक है ना। और यदि वो सीधा मुनि महाराज बन गया, पहले गुण स्थान में था, कपड़े उतार के फेंक दिए, तो सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान तो साथ साथ चलता है, और सम्यक चारित्र भी हो गया, मतलब रत्न त्रयधारी हो गया, और सातवां गुण स्थान हो गया। तो पहले से कितने प्लेटफार्म हो गए अपने पास में? तीन, चौथा, पांचवा और सातवां। इस प्रकार से वो तीन स्थानों में जा सकते हैं, जिसकी जैसी योग्यता, जिसकी जैसी योग्यता बनती है। एक संस्मरण याद आ गया, जो कल परसों सुना रहे थे ना महाराज जी प्रवचन में, भारचंद जी सोनी का, है ना, सोनी जी का। तो उसी का है कि जब ये हो गया कि महाराज जी ने उसको दूसरी तरफ ले जाके उसको बताया, उसी का एक ये भी है कि पत्रिका छप गई, और जब सब जगह लग गई, पहले तो इतना होता नहीं था, कुमकुम पत्रिका अब बैलगाड़ियों में या जैसे भी मान लीजिए 1968 में कैसे गई होगी, तो ऐसा तो है नहीं कोई पहले गाड़ी घोड़े चलते थे इतने, लेकिन फिर भी जो उनके पास साधन थे उनके माध्यम से हो गया, अब प्रचार हो गया, और ये लोग चिंतित हो गए, भारचंद जी सोनी वगैरह, है ना, और भी आपके जो किशनगढ़ वाले जो सेठ थे वो, ये सब पहुँचे ज्ञान सागर जी पास में, हाथ जोड़ के उल्टा नारियल चढ़ाया कि आप जो है ये बहुत गलत कदम उठा रहे हो, आप इनको दीक्षा मत दो। अभी ये जवान छोरा है, छोरा बोलते हैं उधर मारवाड़ी में, छोरा छोरी, तो छोरा, ये जवान छोरा है, और ये जवान छोरा कुछ नहीं, ये निभा ही नहीं पाएगा, आप ऐसे कैसे। यानी पहले क्या होता था, बूढ़ों की दीक्षा होती थी ज़्यादातर, जवानों की अभी की तरह नहीं होता है, अपने तो गुरु जी के बाद में हुआ है। अब जो है वो आचार्य श्री, तो आचार्य श्री, तो आचार्य श्री सुनते गए उनकी बातें। अब पूरे पंच लोग बैठे हैं, तो उनको बोला सुनो, देखो दीक्षा की तिथि समय अपन ने सब तय कर दिया, मुहूर्त निकाल दिया है, और आप बोल रहे हो कि जवानों को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, जवान भटक जाते हैं, आप लोग तो बूढ़े हो गए हो सब लोग, तो अब क्यों ना आप लोग ले लो। आप में से मुझे तो एज चाहिए कोई भी, मुझे तो एज चाहिए, वो नहीं, उसको तो चलो मना कर देंगे, रख देंगे। आप लोगों में देखो क्या सारी इतना तेज दिमाग था कि ये कोई ले ही नहीं सकता, मारवाड़ी लोग क्या लेंगे ये, तो बोले आप लोग हो तो आप में से ले लो, बोले नहीं नहीं फिर तो उन्हीं को दे दो। ये होता है स्थिति, आई समझिए। हाँ, आदमी जो है रुकावट बनना तो बहुत चाहता है, लेकिन उसमें सहयोगी बनने वाले बहुत कम होते हैं। सहयोग करें, सलाह देने वाले तो बहुत, हमने पहले एक दिन बताया था शायद उदाहरण ही वाला, सहयोग नहीं सलाह दो, सहयोग नहीं सलाह दो तुम, तो यही सलाह देने वाले तो बहुत आएंगे, तो सलाह नहीं सहयोग, सहयोग की भावना होनी चाहिए। भले ही अपन छोटा सहयोग दें, ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन बहुत बड़ा सहयोग देंगे तभी जो है अपना कार्य हो पाए, अच्छे भाव है। तो अपन यहाँ पर अब फिर उसके बाद में जब चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति हो जाती है, तो जो प्रथमोपसम, मैंने
जब मारणा अपन ने पढ़ी तो सम्यक्त्व मारणा के 6 भेद बताए थे। उसमें उपसम सम्यक्त्व, 6 उपसम सम्यक्त्व, 6 सम्यक्त्व और 3 तो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान है ही, जिसमें अपन पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व, ये 3 भी सम्यक मारणा के भेद बताए थे। उसमें जब उपसम सम्यक्त्व की चर्चा की थी तो उसके 2 भेद बताए थे, प्रथमोपसम सम्यक्त्व और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व। प्रथमोपसम सम्यक्त्व जो है नियम से छूटता है ना। तो जब उपसम सम्यक्त्व का काल थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा होता है, तो वो सबसे पहले उपसम सम्यक्त्व ही उसको होना है। तो अगर चतुर्थ गुणस्थान में पहुंच गया, अब वहाँ पर यदि उसने उसको 6 उपसम सम्यक्त्व में कन्वर्ट कर दिया तो चौथा ही बना रहेगा, और नहीं किया तो, क्योंकि काल बहुत कम है, गिरना है, छूटना है, उसको गिरना ही है, गिरना है तो फिर नीचे गिरेगा, नीचे गिरे तो तीसरा गुणस्थान उसका बन जाएगा। तो ये तीसरा गुणस्थान कैसे बना? जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों का वेदन कर रहा है, क्योंकि कारण उसको छूटना ही है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर और दूसरी स्थिति अनंता अनुबंधी जो होती है वो द्विमुखी प्रकृति कहलाती है ना। द्विमुखी मतलब वो दर्शन मोहनी का भी घात करती है और चारित्र मोहनी का भी घात करती है। अब जैसे ही यानी जो है ना उसने दबा के चढ़ा था, वो उपसम का मतलब ये दबाना। अब किसी आदमी को जैसे स्प्रिंग होती है, आपने स्प्रिंग कभी दबाई? पहले पेन में आती थी तो स्प्रिंग को दबाया, अब वो कितनी देर रहेगा? जब तक आपने दबा रखा है, लेकिन वो उछड़ेगा जरूर, उछड़ेगा वो। और जैसे ही चारित्र मोहनी का जो है अनंत अनुबंधी का उछड़ना होता है तो दूसरा गुणस्थान बन जाता है। 6 आवली काल मात्र उसका समय है, तो तब बनता है सासाधन, क्योंकि वो सम्यक्त्व को गिरा दी, सम्यक्त्व से चुट कर दी उस अनंत अनुबंधी ने, और उसको कहाँ लाके पटका है? बीच में। अभी मिथ्यात्व तक पहुंचा नहीं है, तो फिर महाराज जी वही तो बात वहाँ हुई थी, वही तो बात वहाँ हुई थी। नहीं, तीसरे में और दूसरे में बहुत अंतर है, समझ रहे हो? तीसरे में सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, मिली जुली अवस्था है। यहाँ पर सम्यक्त्व भी नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, दोनों बीच में है। पेड़ से तो गिरा है, जमीन में पहुंचा नहीं है, पेड़ आएगा जमीन पे ही। कभी 3 काल में भी वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है। दूसरे गुण साधन, उसका नाम ही है साधन, मतलब गिरना ही है। आसाधना जिसके साथ जुड़ी है वो साधन, आसाधना का मतलब ही हो गिरना, गिरना है ना। ये हो गए। उसके बाद में जैसे ही चतुर्थ गुणस्थान होता है तो उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है। अब और महाराज जी उसके परिणाम कैसे रहते होंगे, क्या रहते होंगे, कैसे हम अपने आप को माने कि हमारे पास सम्यक दर्शन है या नहीं है, हम अपने आप को। तो वहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र उठा लो, हमने प्रवचन भी किए 4 दिन इस पर। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, सराट सम्य दर्शनम। सराट सम्य दृष्टि के 4 गुण आपको नजर आएंगे। बात बात पर गुस्सा नहीं होगा, प्रसम भाव रखेगा, है ना। संसार, शरीर और भोगों से डर रहेगा, संवेद रहेगा, बार बार डरेगा कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मैं बैठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इसमें कहीं से मेरे से पाप तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे से कोई गलती त्रुटि तो नहीं रह रही है, और उसमें भी मान लीजिए मुझे कम से कम पाप का बंध हो, है ना। ऐसा वो भयभीत रहेगा हमेशा 24 घंटे। वो कहलाता है संवेग, है ना। अपन लोग आवेग में तो आ जाते हैं जल्दी से, आवेश में भी आ जाते हैं, लेकिन संवेग में नहीं रह पाते हैं। तो संवेग हो। फिर उसके बाद में प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य। अनुकंपा का मतलब क्या बताया था? हाँ, प्राणी मात्र पर दया का भाव होना अनुकंपा होता है। ये बहुत जरूरी है। अनुकंपा जो है होगी
तब ही हम अपने ऊपर भी दया कर पाएंगे। दूसरे पे दया करना अपने स्वयं पर दया करना है। समझ में आ रहा है? अपन दूसरे पर नहीं कर रहे हैं वो दया, दूसरे की वही आवर्ती नहीं करना है। दूसरे की वही आवर्ती करना मतलब अपनी आत्मा की वही आवर्ती करना है, अपने स्वयं की वही आवर्ती करना है। इसको अपन समझ लें तो इसलिए ये अनुकंपा गुण भी अपने में आएगा, तब ही हम सम्य दृष्टि कहलाएंगे, अन्यथा सम्य दृष्टि नहीं कहलाएंगे। और चौथा है आस्तिक्य, आस्था होनी भी जरूरी है। हाँ, नाश्ता तो ठीक है, आज सुबह बोला था मैंने, नाश्ता के साथ में, हाँ, नाश्ता पर आस्था मत रखो, भोजन पर आस्था रखो। और वो जो नाश्ता है ना वो भी भोजन पर आस्था के लिए है कि हाँ हमें भोजन भी मिलेगा। तो स्वर्ग जो है, ये नहीं आई थी सुबह, आई थी, अब वो चोटा लगा रही तो हाँ, तो भोजन जो है वो, स्वर्ग जो है वो नाश्ता है, उस पर अपन को आस्था उतनी ही रखो जितनी ज़रूरत है, नहीं तो मोक्ष पर आस्था रखनी है। भोजन जो है वो मूर्ति है, हम बुद्धि पर तो ध्यान देते हैं, मूर्ति पर नहीं। सुबह इसी आशय के साथ में चर्चा की थी। तो ये जो है अपन को अभी यहाँ पर सम्यत्व की प्राप्ति हुई है और असंयत सम्य दृष्टि है। तो महाराज जी फिर वो असंयत है, टाइटल ही लगा है कि अभी उसके पास में एक भी नियम नहीं है, लेकिन ये चार बातें जिसमें होगी वही सम्य दृष्टि कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसी को आचार्य भगवान पूज्य गुरुवर जो है सच्चीय सम्य दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सच्चीय सम्य दर्शन। ये सच्चीय सम्य दर्शन तभी होगा जब उसमें प्रथम होगा अनुकंपा, उसमें संवेद होगा, अनुकंपा होगा और आस्तिक्य गुण होगा। अन्यथा आचार्य उमा स्वामी महाराज मना कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। और एक बात कल भी मैंने जब कही थी कि अपन यदि इन व्रतों को जैसे अंगीकार कर लेते हैं या कोई भी नियम संयम लेते हैं ना, तो सम्य दर्शन के आने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं, बहुत सारी गलियां आ जाती है। लेकिन हम चाहें कि पहले सम्य दर्शन कर लेंगे फिर व्रतों को ले लेंगे, तो वो तो अभी उसका दृढ़ श्रद्धान ही नहीं है, आस्तिक के भाव ही नहीं है। आस्था किसे बोलते हैं? हमने कहा चलो उठो यहाँ से, बाहर निकलो, क्यों बैठे हो यहाँ पे? आप उठ के तुरंत चले जाएं, वो आस्था है, वो आज्ञा सम्यत्व है। आप बोलो महाराज जी मेरी गलती बताओ ना, महाराज क्या गलती हुई मेरे से, महाराज आपने ऐसा क्यों बोला मेरे से, हो गई आस्था। आप तो हमसे आर्गुमेंट मान रही हैं, आप हमसे यानी जो है डिबेट करना चाह रही हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? बहुत ही क्लियर है बिल्कुल। आज्ञा सम्यक तो ऐसे नहीं होता है। आज्ञा मतलब जो है सो है, जो है मतलब जैसा है सो वैसा ही है, उसको वैसा ही मानना। तो इसलिए अंधश्रद्धा नहीं बोल रहा हूँ, अंधश्रद्धा से अपन को नहीं जुड़ना है या मतलब यानी जो है गलत उसमें नहीं जाना है। लेकिन हाउ पहले तो यही बोलो, फिर बाद में आप जब क्यों भेजा। देखो अपन को क्या होता है, इन चीज़ों में बहुत आस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो आता है ना, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, आते भी हैं कि एक बेटा था और उस बेटे को 10 साल का बेटा था, और जो पिताजी थे वो औषधियाँ जो होती है उसके ये बोटनी क्या बोलते हैं इसको, नहीं पेड़ की जो पेड़ पौधे होते हैं ना जिनको औषधि संबंधी पेड़ होते हैं, बॉटनिकल है, तो वो वाला, तो वो बॉटनिकल, तो वो जो है उसमें वो प्रोफेसर थे बॉटनी के। अब वो एक बार औषधियाँ ढूंढने के लिए लेके गए, एक पहाड़ी पे गए, पहाड़ी से नीचे देखी कि बहुत सारी औषधियाँ हैं, ऐसी ऐसी औषधियाँ हो सकती है वहाँ पर। तो लेकिन अब वहाँ पर उतरे कैसे, और बिल्कुल दुर्गम पहाड़ी के नीचे खाई है 250-300 फीट। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को रस्सी बांधी, रस्सी बांध के बता दिया कि देख ऐसी ऐसी वो औषधियाँ नजर आ रही है, उनको अपन को लेके आना है। धीरे 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 नीचे एक एक करके नीचे उतारा, और जब पूरी औषधियाँ हो गई तो अब ऊपर खींच रहे हैं। पिता के हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं,
पिता के हाथ बिल्कुल कांप रहे हैं कि कहीं कुछ हो न जाए रस्सी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे खींचा और बेटा हंस रहा है। 10 साल का बेटा था, बेटा हंस रहा है। अब जब बेटा ऊपर आ गया तो पहले तो छाती से लगाया तुरंत, और फिर बोला बेटा तुम्हें डर नहीं लगा इतना नीचे, तुम 300 फीट नीचे उतारा तुम्हें, और जब मैं खींच रहा था ऊपर उतारते समय कोई बात नहीं है ना, उसमें तो सरल था, लेकिन खींचते समय बहुत उसको जोर आ रहा था। तो बोले डर किस बात का, जिसकी डोर आप पिता के हाथ में हो उसको डर की चिंता क्या। तो इसलिए जिसकी डोर देव शास्त्र गुरु के हाथ में है उसको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। एक तरफ आस्तिक के गुण कह रहा है कि भय नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ संवेद गुण कह रहा है कि तू प्रतिपल भय कर, प्रतिपल डर, संसार शरीर भोगों से तुम डर, नहीं तो तेरा संसार बढ़ता ही चला जाएगा। हमारे यहाँ यही तो अनेकांत का नियम है कि एक तरफ हमें डरना भी है, लेकिन किससे, पाप से। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति को हम संयमित तभी कर पाएंगे जब हम ये पिछी भी रटते हैं और इसकी आवाज़ आ रही है। आचार्य श्री बोलते हैं अभी तुम मुनि नहीं है क्योंकि तेरी पिछी रटने में आवाज़ आ रही है। क्या बोला मैंने, क्योंकि इधर पिछी रखी तो इस डंडी की आवाज़ आई। क्यों, क्षमा सागर जी महाराज बोलते हैं कि अभी तो मेरे पाँव की पदचाप सुनाई देती है, अभी मैं मोक्ष मार्ग में, मुझे अभी बहुत चलना है, क्योंकि अभी मुझे ही मेरे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, दूसरों को नहीं। ये क्षमा सागर जी कविताओं में पढ़ लेना एक। हाँ, तो इसलिए ये हर चीज़ में अपन को, हर चीज़ क्यों वाई 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 लगाते चले जाओ, तब यानी जो है ना अपन बच पाएंगे। अन्यथा कहना तो बहुत सरल है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि बहुत सरल है, लेकिन अपने लिए भी मुझे भी तो ये सीखना तो होगा। फिर उसके बाद में ये सम्यक दृष्टि की पहचान होती है, समझ में आ रहा है। अभी आगे का व्रतों का नहीं है, अभी एक भी नियम नहीं लिया उसने, कोई हिंसा का त्याग नहीं किया, अभी तो युद्ध कर रहा है आराम से खूब। हाँ, लाखों लाखों प्राणियों को मार रहा है वो, शायद सम्यक दृष्टि भी, लेकिन उसका भी भाव क्या है, प्रसम संवेद और अनुकंपा आस्तिक्य से युक्त है। उसके परिणाम कैसे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, और चाहे आपके चक्रवर्ती भरत हो, हाँ भरत जी हो, परिणामों को तो अपन को देखना ही होगा। रहते हुए भी वो अपने न्यारा ही रहेगा, तब उसकी सम्यक दृष्टि। इसलिए अपने परिणामों के हमें स्वयं को ही जिम्मेदार होना है, जिम्मेदार है ही, होना क्या है, और स्वयं ही हम एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब विश्लेषण कर सकते हैं कि हम मोटा मोटी हमारे पास में सम्यक दर्शन है हमारे पास में, ऐसा अपन मान सकते हैं। और जब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दो प्रकार का संयम होता है, और इन संयमों में जब आगे बढ़ते हैं तो संयम जो 5 गुण, पीछे दीदियाँ बैठी हैं, यहाँ पर भी प्रतिमाधारी, पहली प्रतिमा में एक आचार्य मानते हैं संयम, और कुछ आचार्य दूसरी प्रतिमा से मानते हैं। अपने गुरुजी भी 2 प्रतिमा लेंगे तो आपको पंचम गुण स्थान हो जाएगा, प्रतिपल आपकी असंख्यात गुणी निर्जरा का रास्ता बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि का तो फिर भी वो एक बार ही हुआ है, और सम्यक दृष्टि का तो जैसे आता है ना, भगवती आराधना में भी आया है गज स्नानवत, और एक उदाहरण और दिया चंचुचुट कर्म, है ना। चंचुचुट कर्म क्या होता है, जैसे मथानी होती है ना, मथानी या पहले बर्मा कमानी चलती थी, बड़ई मिस्त्री के यहाँ देखी होगी आपने, बड़ई मिस्त्री छेद करना है इसमें, तो पहले, अब तो ड्रिल मशीन आ गई है, पहले एक आती थी ना ऐसे ऐसे जिसमें रस्सी लपटी भी रहती थी, तो ऐसे ही जितनी लपेटी, इधर से जितनी ढीली छोड़ी उतनी उधर से लपट गई, इधर से जितनी छोड़ी उतनी इसमें लपट गई। ये सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती है, जितना उसने किया उस। और गज स्नान में भी ऐसे ही है, गया हाथी पानी में स्नान किया और बाहर में आया, उठाई मिट्टी और डाल ली अपने ऊपर, तो ये गज स्नान होता है ना, गज हाथी के स्नान की। तो ऐसे ही जितना हम कर्म झड़ाते हैं उससे ज़्यादा बांध लेते हैं, लेकिन 5वें गुण स्थान में ऐसा नहीं है। वहाँ तो जितने 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 आप कर्मों, जितना नियम संयम आप पालन करते चले जाएंगे,
उतना। कल संयम के बारे में अपन अच्छे से विस्तार से प्रतिमाओं के बारे में भी चर्चा कर लेंगे इसमें कि प्रतिमा विज्ञान क्या है। आचार्य जी ने भी उस पर बहुत सारा मैटर समय समय पर दिया है और उसको हवा बना रखा है। मैं बोल रहा हूँ, हमने टाइटल दिया था कि जब एक त्रियंच भी अणुव्रती बन सकता है, वो भी पंचम गुण स्थान व्रती बन सकता है, तो फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए ऐसा किसने कहा कि हम यदि प्रतिमा ले लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी? किसने कहा कि हम प्रतिमा ले लेंगे तो बच्चे नहीं होंगे? किसने कहा कि प्रतिमा ले लेंगे तो हम यानी जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं? कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रतिमाधारी हो सकते हैं, बस समझने की आवश्यकता है। ये प्रतिमाओं का हवा बना दिया, या जो एक बार जो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी हो जाते हैं तो वो अपने आप को कुछ वरिष्ठ समझने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उस चक्कर में भी हो जाता है। नहीं तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज और फिर हम आ गए। तो हम चारों की तो एक विचारधारा है, एक विचारधारा, बिल्कुल एक सी विचारधारा है कि हर व्यक्ति प्रतिमाधारी हो सकता है, भले ही वो 5 दिन के लिए ही प्रतिमाधारी हो महीने में। क्या बोला मैंने? सुन रहे हो? हमने दिया एक को 11 महीने के लिए, वो भारत में रहती थी, 1 महीना उसको विदेश जाना ही पड़ता था। हमने बोला कोई बात नहीं, तुम 11 महीने के लिए ले प्रतिमाधारी। और कुएं का पानी का यानी प्रयोग करती है, अच्छी कम उम्र की है, बहुत तुम्हारी उम्र की, तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको समझा नहीं, स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गया। उसके स्वरूप को अपन समझे तो प्रत्येक प्राणी मतलब हर जीव जो है प्रतिमाधारी बन सकता है। बस आवश्यकता है दृढ़ श्रद्धान की, जो आज अपन ने बात की। चतुर्थ गुण स्थान में दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। फिर पंचम गुण स्थान में नियमों के प्रति अपन धीरे 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 धीरे, 1 पैसा भी पैसा है और 99 पैसा भी पैसा है, तो आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, समय जितना ज़्यादा था उतना अपन ने और ले लिया है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर बास वे को भानु सी बठानी है। जहाँ अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को टाउन सताए वे को भव्य उरे आनी है। सुख विस्तार वे को यही जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सोवाणी मस्तक नमू सदा देतू डोट। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।